मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रियस्का है। इन दोनों का तलाक होने वाला है, इसलिए तलाक से पहले ये अपने बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे हैं। इनके बच्चों का नाम डॉग्स और ट्रेट था। जल्दी ही ये एक रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक फैमिली से जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल था। क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन है और ये दोनों यहाँ पर अपनी बेटी के साथ आए हैं। ये सभी एक साथ बैठकर के बातें कर रहे थे। तभी रिसोर्ट का मैनेजर इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक खूबसूरत बीच है, इसलिए आप लोगों को वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अभी यहाँ पर रिसोर्ट का जो मैनेजर है उसके साथ उसका भतीजा भी रहता है। मैडॉक्स और ट्रेट की उसके साथ दोस्ती हो जाती है। ये तीनों आपस में एक मैसेज डिकोडिंग का गेम भी खेलते हैं। अगले दिन ये सब के सब बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। इनकी गाड़ी घने जंगल से होते हुए बीच तक पहुँच जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। बीच पर आने के बाद ये सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। यहाँ पर पहले से ही एक कपल होता है। अब ये सभी अपने बैठने के लिए अलग अलग जगह बना लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है जिन्हें देख कर के ये सभी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो लोग यहाँ पर पहले आए थे वो अपना सामान छोड़ कर के क्यों चले गए, लेकिन फिलहाल ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे। अब गाय और प्रियस्का का छोटा बेटा ट्रेट समंदर में नहाने के लिए जाता है और जब वो नहा रहा होता है तभी एक डेड बॉडी तैरती हुई उसके करीब आती है जिसे देख कर के वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। सभी दौड़ कर के आते हैं तो देखते हैं कि वो डेड बॉडी एक लड़की की थी। तभी यहाँ पर एक ब्लैक लड़का आता है। वो इन्हें बताता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं काफी देर से इसे ढूंढ रहा था। लेकिन इन सबको लग रहा था कि जरूर इस कालिए ने ही इसको मारा होगा। तभी यहाँ पर सर्जन की वाइफ आती है और कहती है कि तुम्हारी मोम को कुछ हो गया है। सभी लोग भाग कर के जाते हैं तो देखते हैं कि सर्जन की मोम की मौत हो चुकी है और हैरानी की बात यह थी कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ गई थी, इसी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सबका ध्यान सर्जन की मोम की तरफ था तब ब्लैक लड़का मौका देख कर के यहाँ से भागने लगता है। सर्जन को उस पर डाउट होता है, वो उसके पीछे भागता है। ये दोनों के दोनों चट्टान के बीच में बने हुए रास्ते की तरफ भागते हैं। तभी अचानक से इन दोनों के सर में बहुत तेज दर्द होता है और ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये वापस उसी जगह उसी बीच पर होते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। प्रियस्का भी अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। वो उन्हें चारों तरफ ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। वो दो बड़े यंग लड़कों से बात कर रहे होते हैं। प्रियस्का उस कपल से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। अब उस कपल को प्रियस्का का ये सवाल बहुत ही अजीब लगता है। वो प्रियस्का से कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे ही तो बच्चों से बातें कर रहे हैं। और प्रियस्का जब अपने उन बच्चों को देखती है जो अब जवान हो चुके थे, लेकिन कुछ ही पल में ये बच्चों से जवान कैसे हो गए इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तभी यहाँ पर मैडॉक्स के डैड आ जाते हैं। वो अपने पिता के गले लग जाता है लेकिन उसके पिता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सबको पता चलता है कि हर एक बीतते मिनट के साथ सबकी उम्र बढ़ती जा रही है। सभी के चेहरे पर रिंकल्स आ गए होते हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी जवान हो गई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था सर्जन को इसके पीछे उस ब्लैक लड़के का ही हाथ लग रहा था। सर्जन उस ब्लैक के पास जाकर के कहता है कि काली तेरा नाम क्या है। तब वो कहता है कि तमीज से बात कर, मेरा नाम रेपर है। सर्जन को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक तमाचा लगा देता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो गया था। वो अपने हाथ से अपने जख्म को दबा लेता है और जैसे ही अपने हाथ को हटाता है तो उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो सबको बताता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया था, फिर अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और बाद में उसकी डेड बॉडी आप लोगों ने देखी। यहाँ पर सबको समझ में आ गया था कि इस बीच पर जरूर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब ये हिसाब किताब लगाना शुरू करते हैं तब इन्हें समझ में आता है कि इस बीच पर बीतने वाला हर एक आधा घंटा एक साल के बराबर है और अगर 24 घंटे में ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो इनकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी और बूढ़े होने की वजह से इन सब की मौत हो जाएगी। अब ये कैसे भी करके इस बीच से निकलना चाहते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। तभी अचानक से प्रियस्का के पेट में दर्द होता है और
और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन जब चेक करता है तो कहता है कि इसके पेट में कुछ है। उसके पास एक चाकू था जिससे वो प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका जख्म अपने आप ही भर जाता है और वो नॉर्मल पहले की तरह हो जाता है। फिर जब वो दूसरी बार कट लगाता है तो सभी लोग उसकी स्किन को पकड़ लेते हैं। तब सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद प्रिस्का का घाव अपने आप ही भर जाता है और वो होश में आ जाती है। उधर वो ब्लैक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। ये लोग हिसाब लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को हड्डियों का ढांचा बनने में कम से कम 7 साल का वक्त लगता है, यानी कि इन लोगों को यहाँ पर आए हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं और इन सब की उम्र 7 साल बढ़ चुकी है। वहीं ट्रेड को दिखाया जाता है जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था, और जब ये बाहर आते हैं तो सर्जन की बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कुछ ही पल बाद वो एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में हो रहा था। अब वो सर्जन गुस्से में आकर के उस ब्लैक लड़के को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसे उस पर डाउट था। साथ ही सर्जन की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी भी मौत हो जाती है। साथ ही वो कपल जो यहाँ पर पहले से मौजूद था, उसमें जो आदमी था उसकी डेड बॉडी पानी में मिलती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी वाइफ को दौरा पड़ता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सर्जन की बेटी भी यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो थोड़ा ऊपर पहुंचती है तभी अचानक से उसके सर में तेज दर्द होता है और वो चकरा कर के गिर जाती है नीचे, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सबकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है। अब रात को सर्जन प्रिस्का के हस्बैंड पर हमला कर देता है, क्योंकि इन सारी चीजों को देख कर के उसका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और ये सभी आपस में लड़ कर के घायल हो जाते हैं। इसके बाद ये सब एक केव में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही होती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में सारे के सारे मारे जाते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेट ही बचे हुए थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकले तो निकले कैसे। तभी ये उस पेपर को देखते हैं जो अभी भी इनके पास था, जिस पेपर पर ये मैनेजर के भतीजे के साथ गेम खेल रहे थे। इस पेपर में एक डिकोडेड मैसेज होता है जिसे ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है समंदर की गहराइयों में, जहाँ से ये बगैर बेहोश हुए निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने जिस रास्ते से भी निकलने की कोशिश की थी इनके दर्द में सर हुआ था और ये बेहोश हो गए थे। और अब ये दोनों भाई बहन समंदर के अंदर छलांग लगा कर के उसकी गहराइयों में जाने लगते हैं। लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े एक जगह पर फंस जाते हैं और ये पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूरबीन के जरिए से इन सबको देख रहा था। जब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता तब वो आदमी वापस रिसोर्ट में आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब होती है। वो रिसोर्ट के मालिक को बताता है कि सारे लोग मारे गए। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। जब वो लोग पहली बार इस रिसोर्ट में आए थे तब उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उसी ड्रिंक के अंदर वो मेडिकेशन मिलाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी उम्र बढ़ रही थी, उन्हें बीमारी हो रही थी, उनके जख्म अपने आप ठीक हो रहे थे। उसका बीच से कोई भी लेना देना नहीं था। उसका कनेक्शन उस मेडिकेशन से था जो उन्हें वेलकम ड्रिंक में मिलाकर के पिलाई गई थी, क्योंकि अगर ये लोग गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के इस टेस्ट को करते तो इसमें इन्हें कई साल लग जाते। लेकिन यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं वो रिसोर्ट में आए मेहमानों पर ये एक्सपेरिमेंट करके सालों का काम एक ही दिन में कर देते हैं और अभी तक ये लोग ऐसा 73 बार कर चुके हैं। अब जब इन्हें पता चल चुका है कि आखिरी ग्रुप भी खत्म हो चुका है, अब ये रिसोर्ट में आने वाले नए मेहमानों पर इस मेडिकेशन को यूज करके अपने टेस्ट को दोबारा करना चाहते हैं। तभी हमें कुछ गेस्ट को दिखाया जाता है जो इस रिसोर्ट में आते हैं और वेट्रेस उनके लिए वो वेलकम ड्रिंक लेकर के जाती है। अब इससे पहले कि वो ड्रिंक गेस्ट को देती, कोई उस वेट्रेस से टकरा जाता है, जिससे वो ड्रिंक के गिलास नीचे गिर कर के टूट जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसके भाई होते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। दरअसल जब ये समंदर की गहराइयों में गए थे उस वक्त मैडॉक्स के कपड़े एक जगह पर फंस गए थे, तब उसके भाई ने उसे छुड़ाया था। उसके बाद ये नीचे से तैरते हुए दूसरी तरफ निकल गए थे। तभी इनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिसने इन्हें देख लिया और रेस्क्यू कर लिया और इस तरीके से इन दोनों की जान बच गई थी। हालांकि इनकी उम्र अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कोई भी इन्हें नहीं पहचान सकता था। अब ये उस मैनेजर के भतीजे के पास जाते हैं जिसने इन्हें वो सीक्रेट मैसेज दिया था। ये उस लड़के को वो कागज दिखाते हैं जिस पर वो सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ था। अब ये फैसला करते हैं कि ये उस कागज को लेकर के पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें इस रिसोर्ट की सच्चाई बताएंगे। साथ ही ये भी कि इस रिसोर्ट में आने वाले हर गेस्ट गायब क्यों हो जाते
हैं। फिर उसके बाद वो अपने घर अपनी आंटी के पास चले जाएंगे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ओल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।